हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। मेरी कुछ मसरूफ़ियात थी जिस वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर सका। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाकिस्तान से मेरा तुर्की का सफ़र पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले जाके पार्ट 1 देखे कि मैं कैसे पाकिस्तान से ईरान पहुँचा। और जो पार्ट 1 देख चुके हैं वो पार्ट 2 देखें कि ईरान से मैं तुर्की कैसे आया। और इस वीडियो में मैं बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कमेंट किए हैं, मैं उनके जवाब भी दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलो शुरू करते हैं कि मुझे क्या कुछ कमेंट किए हैं भाइयों ने और क्या कुछ पूछा है दोस्तों ने। तो मैं बता दूं कि कमेंट आए हैं कि यार आप इस टाइम किधर हो और आपको कितना टाइम हो गया तुर्की में। तो जी भाई, मैं इस टाइम तुर्की में हूँ और मैं अभी ये गेम लगा कर आया हूँ। और मैं आपको ये तुर्की के हालात के बारे में भी बता दूंगा कि यार बॉर्डर इस टाइम कैसा है, बॉर्डर पे क्या होता है और क्या कुछ नहीं हो रहा। और बाकी भाई मुझे कमेंट करते हैं कि यार आप लोग पुरानी वीडियो उठा कर व्यू के चक्कर में पोस्ट कर देते हो और आप बताते नहीं हो कि क्या कुछ हो रहा है बॉर्डर पे और क्या कुछ नहीं हो रहा। तो भाई मैं आपको विद प्रूफ सारा कुछ दिखाऊंगा। ये ख़ुद मेरी अपनी वीडियो है। मैंने ख़ुद जो डैंकी लगाई है ये सारी वीडियो मैंने ख़ुद ही बनाई है। तो मैं आपको सारी वीडियोस भी दिखाता हूँ। आपने पार्ट 1 भी देखा होगा जिसमें मैंने बाकायदा सारी वीडियो के साथ आपको बताया कि क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता। बाकी भाई इस टाइम बहुत सर्दी है बॉर्डरों पे। जो लोगों का अक्सर क्वेश्चन होता है कि यार बॉर्डरों पे कैसा सिस्टम है और ठंड वगैरह है या नहीं। तो मैं बता दूं कि भाई इस टाइम बॉर्डरों पे बहुत ज़्यादा ठंड है, सख्त ठंड है। बर्फ़बारी भी हो रही है मतलब बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है। ये माको से जिस टाइम आते हैं ना उस टाइम माको की साइड पे बहुत बर्फ़ भी है। तो चलें आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी जो जिस भाई ने जो कुछ पूछना हुआ तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा, कमेंट में भी दे दूंगा। और साथ में बहुत लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप अपना फ़ोन नंबर दे दो। तो भाई आप मेरा ले लें ये इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। जो भी आप बात पूछेंगे तुर्की के बारे में इंशाल्लाह आपको मैं फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा और सारी बात बताऊंगा, जैसे होती है सच बताऊंगा। क्योंकि जो मैंने देखा है वही मैं आपको बताऊंगा, कोई झूठ वगैरह नहीं बताऊंगा। तो चलो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 1 आपने देख लिया कि जिसमें हम एक गाड़ी की डिग्गी में थे। तो उधर से मतलब वो वीडियो ख़त्म हो गई थी। आगे बात करते हैं। तो वो गाड़ी में हम जाते रहे, वो हमारा 5 से 7 घंटे का सफ़र था। उस गाड़ी में हमने डिग्गी में जाना था और उस डिग्गी में ही थे हम लोग। और हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे क्योंकि पीछे माशकील की जो पहाड़ियाँ हैं वो क्रॉस करके आए थे और नींद वगैरह पूरी नहीं थी। मैं और मेरे साथ जो दूसरा लड़का था, वीडियो में आपने देखा होगा, हम लोग बहुत थक गए थे। जिस वजह से ट्रंक स्पेस भी बहुत खुली थी, हम उधर सो गए थे। और हमें नहीं पता चला, जिस टाइम 7 घंटे गुजरे हैं तो जब लड़के निकल के आते हैं हमें कहते हैं यार उठो, हम पहुंच जाएं अपनी मंजिल पे। तो फिर हमें उन्होंने बताया कि यार जिस टाइम हम जा रहे थे उधर हमारे पीछे पुलिस की गाड़ी भी लग गई थी और हम कभी इस साइड जा रहे थे कभी उस साइड। हमने तो एक बहुत बड़ा बुरा मंज़र देखा है क्योंकि वो फ्रंट पे बैठे हुए थे आगे पीछे और हम डिग्गी में सिर्फ 2 ही लड़के थे। तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो हमने बोला चलो यार शुक्र है आप लोगों ने देखा, हमने नहीं देखा, नहीं तो हम भी काफ़ी डर जाते। तो उधर से फिर वो लड़के जो मेरे साथ थे वो दूसरी सेफ में चले गए, मतलब और किसी एजेंट के वो आदमी थे और मैं जिस एजेंट का आदमी था वो मुझे अपनी सेफ में ले गया ईरान में। तो मैं उधर से अकेला हो गया। मेरे साथ जितने भी लड़के शड़के थे वो इलादा हो गए थे, मैं एक अकेला रह गया था। तो मुझे एक सेफ में लेकर गए। सेफ के हालात भी मतलब मैं ये बता दूं, जो पाकिस्तान से आते हैं भाई, सेफ के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। बदबू होती है, गंदी बदबू, और बिल्कुल गंद ही होता है। बता दूं मैं आपको, जो तुर्की आना चाहता है वो सोच ले कि सेफ़ें कैसी होती हैं। पर जो आना चाहता है आपको पता है वो फिर तो बर्दाश्त करना पड़ता है। डैंकी का दूसरा नाम है सब्र। तो सेफ़ में जाते हैं और सेफ़ में गांद नीचे बैठना। पाकिस्तान में तो कभी भी यार इस तरह गांद में नहीं बैठे थे, ज़मीन पे नहीं बैठे थे। बट जब इधर आते हैं ज़मीनों पे भी बैठना पड़ता है, सोना भी पड़ता है उधर ही गांद में और आगे पीछे सिस्टम वगैरह। तो मैंने उधर ये एक सेफ़ की जिस सेफ़ में था
मैंने उसकी वीडियो वगैरह बनाई है, तो आप थोड़े से वीडियो देखेंगे कैसी सेफ़ थी, तो फिर मैं आपसे बात होती है। अच्छा, तो आपने ये सेफ़ के हालात वगैरह देख लिए और मेरी हालत भी देख ली होगी कि कैसे हालत हो गई थी मेरी। मैं काफ़ी बीमार हो गया था। मतलब आपको पता है, जो इंसान पहली बार डेंगू पे निकलता है, कोई डेंगू लगाना हमारा रोज़ का काम तो नहीं है। तो निकले थे आगे से हालात वगैरह देख के, और बहुत कुछ मतलब ये सिस्टम वगैरह देखने को मिला है ज़िंदगी में। लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला है, तो इंसान के साथ हो जाता है। अगर आप भी आए तो टेंशन वगैरह नहीं लेनी, इंसान ठीक हो जाता है। सिर्फ पहुंचने की देर है एक बार। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि डेंगू का दूसरा नाम सब्र है। तो मैं उधर बैठा रहा, मतलब एक रात मैंने गुजारी। अगला दिन आ गया तो शाम तक मैं बैठा रहा। मेरा आदमी आया मुझे लेने के लिए, जो मेरे एजेंट ने भेजा था, वो मुझे उधर से लेकर गया आगे। मैंने ये इस जगह का मुझे नाम नहीं पता था, बट आगे मैंने जिधर जाना था वो मैंने तेहरान जाना था। तो तेहरान जाने के लिए वो मुझे लेकर गया एक, मतलब बस स्टैंड पे लेकर गया। बस स्टैंड पर लेकर गया उधर। आगे से मतलब उनके कांटेक्ट होते हैं, उसने बस वाले के साथ बात की है कि इसे बिठा दो। वो मुझे आगे लेकर जाता है। मैंने समझा यार मुझे सीधा लेकर जाएगा, अब सीट पे बिठा देगा, मैं बैठ जाऊंगा और आगे चला जाऊंगा। बट नहीं, मुझे बस के पास लेकर गया और मुझे कहता है जिधर सामान रखते हैं। मैंने समझा क्या पता मुझे कह रहा है कि यार अपना बैग इधर रख दो और वो ऊपर आओ। तो मैं उधर गया हूँ और मुझे कहता है अंदर चले जाओ। मुझे मतलब समझ भी नहीं आ रही थी, क्योंकि ईरान में सारी फ़ारसी है। थोड़ी बहुत समझ आती थी, जिस वजह से हो गया कुछ। समझना भी आए, वो इशारों से भी समझा देते हैं जिसको समझ ना आए। तो जैसे ही मैं अंदर गया, सामान रखते हैं उसके साइड पे ही उन्होंने मतलब जगह सी बनाई हुई छोटी सी। मतलब आप ऐसा कह लें, जिस साइड से मतलब लोग ऊपर चढ़ के जाते हैं ना, ये स्टेप्स जो होते हैं बस के, सीढ़ियाँ जो होती हैं, उसके नीचे उन्होंने जगह बनाई हुई थी। जिधर मतलब सामान वगैरह रखते हैं, ट्रंक स्पेस होती है उधर, उसी के साथ उन्होंने जगह बनाई हुई थी। उधर मुझे अंदर करते हैं। मैं जैसे ही अंदर गया तो देखता हूँ अंदर 3 लड़के और भी थे। तो वो कुछ अफ़गानिस्तान के थे और थे भी फ़ारसी फ़ान। तो वो बैठे हुए थे पहले की। और मतलब उस साइड गर्मी भी बहुत थी ईरान में। ईरान में मतलब काफ़ी गर्मी थी, और साथ में जब डिक्की में हम बैठे हैं तो उधर और ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो जैसे ही मतलब 5-10 मिनट हम बैठे रहे, उसके बाद वो लड़के निकल गए हैं। उन्हें क्या पता कॉल आई थी या क्या सिस्टम था, वो उधर से निकल गए हैं। फिर मैं अकेला रह गया था। मैं अकेला बैठा रहा हूँ उधर ही। 1 घंटा मैं बैठा रहा हूँ। उसके बाद बस जब चली है तो फिर मतलब कुछ हवा वगैरह आना शुरू हुई है, और पता चला कि यार ठंड है वाकई। तो ठंड का मतलब एहसास होने लग गया कि यार वाकई ठंड है। तो बस चलने लग गई है। तो उधर भी मैंने एक छोटा सा क्लिप सा बनाया था। कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, फुल अंधेरा ही था, बट फिर भी मैंने एक क्लिप बनाया है। आप क्लिप पहले देख लें। अच्छा, तो आपने ये क्लिप देख लिया। तो इसी बस के अंदर था मैं। जाती रही कुछ 6-7 घंटे बस चली है। उसके बाद मतलब एक चेक पोस्ट सी आई है। वो कैलेंडर सा उतर के आया, और वो मतलब खटखटाता है, नॉक करता है। और मुझे क्या पता उसने क्या बोला है, मुझे समझ नहीं आई। वो असल में वो आर्मी वाले आ गए थे चेक इन करने के लिए। तो उसने मुझे कहा है कि यार तुम अंदर चुप करके बैठ जाओ, और मुझे समझ नहीं आई। मैंने वो खोल के मैंने समझा क्या पता मुझे कह रहा है कि बाहर आ जाओ यार।
वो मैंने खोल के देखा, एकदम से मुझे सामने एक आर्मी वाले के पाँव ही नज़र आए हैं और साथ उसका डॉग नज़र आया, कुत्ता। तो मैंने एकदम से दरवाज़ा बंद किया और आयतुल कुर्सी पढ़ने लग गया हूँ कि या अल्लाह आज बचा दो। अगर उधर पकड़ा गया तो बस वापस सीधा पाकिस्तान ही है, इतनी मेहनत सब कुछ ज़ाया हो जाएगी। बस वो दरवाजे को उधर पकड़ के और अल्लाह का नाम लेता रहूँ, और जैसे ही 5 मिनट गुजरे और बस चलनी शुरू हो गया, मेरे दिल को सुकून आ गया कि यार चलो हो गया काम, निकल गए हैं। मतलब वो एक चेक पोस्ट आती है रास्ते में, ठीक है, वो उधर कहते हैं कि यार आप लोग छुप जाओ। अक्सर मतलब लड़के जब ज़्यादा हो तो वो बस से उतार देते हैं, बस से उतार के पीछे ही थोड़ी देर पीछे उतार देते हैं, ठीक है, रास्ता मतलब थोड़ा पीछे उतार देते हैं और कहते हैं आप लोग पैदल आगे पॉइंट बता देते हैं कि यार आपने उस साइड से घूम कर आना है, पहाड़ियों से या आगे पीछे से उधर पॉइंट पे पहुंचना है, आगे आपको बस उठा लेगी। तो मैं अकेला था, इस वजह से मेरे साथ ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ। उसने मुझे उधर ही बोला कि यार तुम चुप करके बैठ जाओ खामोशी से। तो अल्लाह ने किया कि मैं बच गया, आगे पहुंचा। आगे मतलब एक जगह पे उसने स्टॉप लिया, पंप वगैरह पे, और उधर से मतलब कुछ खाना वगैरह भी खाया। कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, जिस रेस्टोरेंट में गए थे उधर ही जो होता है आपको पता है टर्मिनल वगैरह, जो खाने का सिस्टम वगैरह मिलता है और बहुत महंगे भी होते हैं। और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, सब कुछ फ़ारसी में लिखा हुआ था और मैंने भी कुछ वैसे ही देख के ऑर्डर कर दिया कि यार ये ले आओ। और वो चावल से थे और इतनी सख्त रोटी थी, बस अल्लाह का नाम लेकर वो ही खा लिए। उसके बाद मैं उधर पहुंच गया था, तेहरान में पहुंच गया था। तेहरान पहुंचा, एक आदमी के घर गया हूँ। आपने ये एक ख्याल रखना है, आपने आपके पास अगर अपना मोबाइल है, आपने अपना मोबाइल किसी सेफ वगैरह में नहीं निकालना, क्योंकि अक्सर सेफ वाले ऐसे होते हैं कि वो आपके पास अगर अच्छा मोबाइल है तो वो ले लेते हैं मोबाइल। माशाल्लाह मैं तो मोबाइल लेकर आया था, मेरा मोबाइल तो बच गया था, क्योंकि जिस सेफ़ों मतलब मुझे पता हो कि यार इधर मोबाइल ले लेंगे, मतलब सेफ़ों का ये सिस्टम है, आप उधर आपकी उधर नहीं चलती, जैसा वो बोलेंगे आपको वैसा करना पड़ेगा। तो मेरा मेरा मोबाइल बच गया। आगे जिस सेफ़ में मैं गया था उधर मतलब लड़के वगैरह थे, वो तलाशी वगैरह ले रहे थे, मैंने मोबाइल छुपा दिया था। मेरे पास एक छोटा मोबाइल था बटनों वाला। तो मुझे कहते हैं कौन सा मोबाइल है, मैंने बोला यार ये मेरे पास छोटा सा मोबाइल है, बस यही लेकर आया हूँ, और कोई मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो कहते हैं ठीक है। तेहरान में मैंने स्टे किया, 2 दिन मेरा स्टे था उधर। मैंने स्टे किया, उधर से मैं आगे निकल गया तब्रेज़ की तरफ। तब्रेज़ की तरफ मैं निकला, तब्रेज़ पहुंचा। तब्रेज़ पहुंचते ही आगे मुझे वो ले गए थे, मतलब मैं तब्रेज़ पहुंचा, 24 घंटों का सफ़र था मेरा। वो बस के ऊपर ही मतलब कुछ सीटों पे बैठ के सफ़र किया और कुछ ये नीचे ट्रंक स्पेस में, जो मतलब नीचे जगह होती है, इधर सफ़र किया। मैं तेहरान से तब्रेज़ पहुंचाया। तब्रेज़ से आगे मेरा सफ़र था माको के शहर, जो ईरान का लास्ट शहर आता है। इसके बाद आपको मतलब लेकर जाते हैं गेम पर, मतलब आगे आपने फिर तुर्की जाना है। तो मैं जैसे ही पहुंचा मतलब माको के शहर पहुंचा, उधर जो सेफ़े थी, तो उधर भी मतलब मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि उधर भी मोबाइल वगैरह ले ले लेते थे, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो उधर मैंने जब लड़कों से सुना कि यार नहीं आगे नहीं जाना, गेम नहीं लगाना, अफ़गानी लड़के थे, मुझे कहते थे यार कि भाई ना जाओ आगे, मार देंगे, ये है वो है, ठीक है, ठंड इतनी ज़्यादा है, और वो पाँव पे मारते हैं राड वगैरह और सर पे मारते हैं और बहुत कुछ फायर मार देते हैं और जान से मार देते हैं, बहुत कुछ मतलब उन्होंने मुझे बताया इस बारे में कि यार नहीं जाना नहीं जाना। उधर मैंने 2-3 सेफ़ें चेंज की और हर सेफ़ में यही बात होती कि यार के आगे ना जाओ आगे ना जाओ। मतलब अगर 10 लड़के आगे जा रहे हैं ना, तो 50 लड़के वापस आ रहे थे। तो मैं भी काफ़ी डर गया था। मैंने अपने बड़े भाई को कॉल किया, तो मैंने बोला भाई ऐसा सीन है कि उधर तो सब लड़के वापस जा रहे हैं और बहुत कुछ मतलब सिस्टम वगैरह है। मेरा दिल अंदर से टूट गया था, क्योंकि मैं था भी अकेला और सब लड़कों की बातें सुन सुन के यार के आगे जाना तो वैसी बकवास है, वैसी मार खा के वापस आना है। क्योंकि कहते हैं यार कि आगे जा ही नहीं सकता, कहते हैं यार अगर इस्तांबुल आप पहुंच भी जाओ तो उधर से पकड़ के आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो मैंने बोला फिर फ़ायदा ही क्या आगे जाने का। तो मुझे बड़ा भाई कहता है कि यार तुम इतनी मुश्किलात का तुमने सामना किया, तुम इधर तक पहुंच जाए, अब थोड़ा इससे रास्ता रह गया, एक ट्राई लगाओ, अगर नहीं होता तुम वापस आ जाओ, कोई मसला तो नहीं है। भाई ने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया, भाई ने बोला कि यार नहीं, एक ट्राई लगाओ तुम। तो मैंने बोला ठीक है भाई, एक ट्राई का क्या होता है, बस एक ट्राई लगा लूँगा, अगर मार भी खाई तो खैर वापस पाकिस्तान ही आना है। तो
मैंने पहली ट्राई लगाई, हमें ले कर गए वो माको माको पे ले कर गए। मतलब ये ईरान की पहाड़ियाँ आती हैं इधर ही बीच में, वो माको का पता ही नहीं चलता, बॉर्डर क्रॉस हो जाते तुर्की आप पहुँच जाते हैं। तो हमें ले कर गए वो पहाड़ी पे। तो उधर मतलब उन्होंने पहले एक गाड़ी खड़ी की होती है जिधर मतलब सामान वगैरह मिलता है, पानी वगैरह और खाने के लिए अगर आपने कुछ लेना हो तो वो आप ले सकते हैं। और अक्सर लड़के उधर ये बेवकूफ़ी करते हैं, ठीक है, एक एक छोटी छोटी पानी की बोतल ले लेते हैं। पानी बहुत ज़रूरी है डेंगू के लिए, जो भी आता है डेंगू पे पानी अपने पास लाजमी रखें, पानी और अपना खुराक। खुराक और पानी आपने दोनों चीज़ें अपने पास रखनी है, क्योंकि ऐसा टाइम भी आ जाता है 24 घंटे आपको वैसे ही रहना पड़ता है, ना आपको कुछ खाने को लिए मिलता है और ना आपको पानी वगैरह मिलता है। तो आपके पास जो होगा आपको वो ही करना पड़ेगा। तो उधर सब लड़कों ने मतलब अपना सामान वगैरह ले लिया, कुछ किसी किसी ने पानी लिया, किसी ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली और कुछ खाने के लिए ले लिया, क्योंकि सब कुछ उधर मिल रहा था। सब ने ले लिया और आगे हम चले। मुझे नहीं पता था कि यार ये आज ही हमने बॉर्डर क्रॉस करना है। मैंने समझा क्या पता और कहीं पहाड़ी पे हमारे लेकर जाएंगे, उधर सेफ होगी, उधर से आगे हम जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो जैसे ही मतलब वो थोड़ी सी रात हुई, मतलब हम एक जगह पे बैठे हुए थे, सब लड़के इकट्ठे हो गए थे, हम 300 लड़के थे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। ज़्यादा होंगे बट कम नहीं होंगे, इतने लड़के थे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। तो जैसे अंधेरा हुआ वो हमें कहते हैं चलो यार अब भागना है आप लोगों ने। कहते हैं यार अगर आर्मी वाले आपको पकड़ें तो मतलब आपने अपना सामान वगैरह फेंक देना है और आपने भागना है सीधा। तो हम सब ने बोला कि ठीक है यार, कोई मसला नहीं है, सामान वगैरह इतना ज़रूरी तो नहीं है। तो जैसे हम हमें वो ऊपर ले कर गए और ऊपर से टार्च, वाइट कलर की मतलब टार्च वगैरह लगा रहा था कोई। तो मैंने समझा यार कि ये कोई इनका ही आदमी होगा कि यार लड़कों को डराने के लिए कि ये लड़के तेज़ चलें, क्योंकि वो पहाड़ी बिल्कुल ऐसी थी और नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था, सब कुछ काला अंधेरा ही था। रात के टाइम हमारी गेम थी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो हम लोग गए और टार्च उन्होंने लगाई दो तीन लड़कों पे और एकदम से बॉर्डर पे शोर हो गया। शोर हुआ तो एकदम से मतलब जो ईरानी थे आर्मी वाले थे वो फायरिंग करने लग गए। दो तीन फायर उन्होंने ऊपर की तरफ किए, उसके बाद वो सीधे फायर मारने लग गए थे। और जो लड़के थे, कई लड़के बीच में गिर रहे थे और कई लड़के हमारे साथ आगे भाग रहे थे और कई अपने बैग वगैरह गिरा कर आगे पीछे भाग रहे थे। उधर ये सिस्टम था, बस नहीं समझ आ रहा था, कोई किसी के ऊपर चढ़ रहा है, किसी के साथ लग रहा है, गिर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी इंसान को समझ नहीं आ रही थी उस टाइम। हाथ पाँव में सांस ही नहीं रहता उस टाइम। वो जो अब अगर जो मेरे साथ गेम लगाता होगा, जिसने जो ये मेरी वीडियो देखेगा, जिसने मेरे साथ गेम लगाई होगी, उसे पता होगा कि उस टाइम क्या सीन होता है। तो उस टाइम इंसान को नहीं समझ आता। तो ये लड़के सब भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं। ये ईरानी इस फायर करते हैं, ठीक है, मतलब लड़कों को कईयों को मारते भी हैं बट ये सीधी नहीं मारते, पाँव वगैरह पे मार के उन्हें मतलब गिरा देते हैं कि यार वो भाग ना सकें। और उन्हें पकड़ लेते हैं, फिर मतलब यही कुछ मारते हैं और वापस भेज देते हैं। इनकी इनकी कोशिश होती है कि यार कोई जान से ना मरे, किसी को जान से नहीं मारते ये लोग। तो वैसे ही हम भागते गए और आगे मतलब ये एक रोड सा आता है पहाड़ियों के दरमियान में, मतलब एक कच्चा कच्चा सा रोड आप कर लें, सड़क टाइप सी आती है, वो क्रॉस करें तो आप तुर्की में एंटर हो जाते हैं, तुर्की के जोन में आप चले जाते हैं। तो उधर मतलब ये ईरानी आर्मी वाले नहीं आ सकते। तो आगे फिर ईरानी फोर्स थी और तुर्की वाली, सॉरी, तुर्की वाले ऊपर से लाइटें लगा रहे थे और वो भी फायरिंग करने लग गए हैं तुर्की वाले। तुर्की वालों की ये बात है, वो सीधी गोली नहीं मारते, ईरानी मारते हैं और ये तुर्की वाले नहीं मारते। तुर्की वाले सिर्फ हवाई फायरिंग करते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि यार रुक जाओ, भागो नहीं। तो ये लाइटें वगैरह लगाते हैं और इनके पास बाइकें होती हैं, ये क्या जीप वगैरह जो भी सिस्टम है ये पीछे लेकर भागते हैं। और उधर आपने बॉर्डर पे एक ही काम करना है, सिर्फ भागना है, सिर्फ भागना है, बस और कोई काम नहीं है। अगर आप भागने में तेज़ हैं, आप भाग सकते हैं, ठीक है, हिम्मत है आपके अंदर, तो फिर डेंकी पे आए। अगर नहीं भाग सकते, हिम्मत वगैरह नहीं है, तो फिर पाकिस्तान ही रहे, अच्छी बात है। तो वैसे ही हम भागते गए आगे मतलब इसी इसी दौरान कई लड़के मतलब उधर गिर गए थे। हम 300 लड़के थे, जिनमें से हम आगे तुर्की का मतलब थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस करके आगे पहुँचे। तो हम
85 लड़के थे कि 80 लड़के हम पहुँचे थे। बाकी सब लड़के, कुछ को तुर्की वालों ने पकड़ लिया था, कुछ को मतलब फायर वगैरह लग गए थे, वो उधर ही गिर गए थे। चीखों की आवाज़ बॉर्डर पे, और इतना कुछ होता है बॉर्डर पे, आपको क्या बताऊँ। ये जो गेम लगाता है उसी पता होता है। तो ये चीखें वगैरह और ये सिस्टम वगैरह, कुछ को तुर्की वालों ने पकड़ लिया, कुछ को ईरान वालों ने पकड़ लिया है, कुछ उधर ही बॉर्डर पे बेचारे पड़े हुए थे। कईयों के पाँव पे लग जाती हैं, कईयों के पाँव टूट जाते हैं, क्योंकि पहाड़ियाँ होती हैं और कुछ नज़र नहीं आता और आपको उधर से छलांगे लगानी पड़ती हैं। मेरे खुद पाँव पे इतनी ज़्यादा लगी थी, मैं चल नहीं सकता था जिस वजह से। बट फिर भी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी थी, कुछ माँ बाप की दवा थी, जिस वजह से आज पहुँच आए हूँ। तो आगे हम पहुँचते हैं, 85 लड़के थे, और बॉर्डर से वो हमें फिर उधर थोड़ा बहुत मतलब हमें रेस्ट करवाते हैं, ठीक है। रेस्ट करवा के हमें 1 घंटे का, उसके बाद कहते हैं यार चलो। और किसी से चला ही नहीं जाता बिल्कुल, किसी के पाँव काम कर ही नहीं रहे थे, वो फिर भी कहते हैं यार चलो चलो। वो हमें ले कर गए, काफ़ी आगे लेकर चले गए थे। और हम सब बॉर्डर पे कभी पानी भी आया था, क्योंकि हमें वो काने वाले रास्ते से लेकर गए थे। एक माको का रास्ता है, ठीक है, जिस साइड मतलब ऊपर की तरफ अगर आपको गेम लगवाएं तो वो माको का रास्ता है, उधर बर्फ़ होगी, और ये जो नीचे वाला रास्ता है इधर पानी होता है। और जो भी तुर्की आना चाहता है अगर गेम लगाए तो माको वाली साइड पे ना लगाए। ये जो माको की पहाड़ी है ये ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, और उधर बर्फ़ ही बर्फ़ है, सिर्फ बर्फ़ है। और ये जो काने वाला रास्ता है, ठीक है, पानी वाला रास्ता भी इसे बोलते हैं। ये जो पानी वाला रास्ता है, इधर मतलब पानी होता है, इधर से इंसान अक्सर पार हो ही जाता है, मतलब इतनी मुश्किल साइड नहीं है ये। तो इस साइड का थोड़े से पैसे ज़्यादा लेते हैं इस वजह से। तो कुछ लड़के बीच में गीले भी थे, हम खुद भी गीले थे, और एक सर्दी सर्दी इतनी ज़्यादा सर्दी है, तो जिस वजह से हमें रात को, तो मुझे तो नींद नहीं आई, बाकी कुछ लड़के बहुत थके हुए थे, सो गए थे। और उधर ही पहाड़ियों पे हम सोए हुए थे पत्थरों में। और वैसे ही सुबह का टाइम होता है, मतलब धूप वगैरह निकलती है, और धूप पे सब बैठ जाते हैं, सारे लड़के वगैरह अलर्ट होके अपने बैग शैग देखते हैं, आगे पीछे अपने ज़ख्म वगैरह देख के कि यार ठीक है, बच के, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि रात के टाइम तो नहीं नज़र आता कि यार किधर किधर लगी है, किधर किधर नहीं लगी। तो ऐसे ही मतलब चलता रहा। फिर उधर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप देखें पहले वीडियो के। बॉर्डर पे जो लड़के पहुंचे थे उनकी कैसी हालात कैसे थे उनके, और क्या सीन था, बॉर्डर होता कैसा है, कैसा दिख रहा था। ये हम तुर्की के बॉर्डर में ही बैठे हुए थे, अभी आगे नहीं निकले थे। वजीद आपको